Hello, dear students. Welcome to the maths class. Today's maths class we learn about ascending order. Ascending order, also known as increasing order and small to big. असेंडिंग ऑर्डर, जब हम नंबर्स की ऑर्डरिंग करते हैं या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। आज हम असेंडिंग ऑर्डर सीख रहे हैं, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं और स्मॉल टू बिग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आने से पहले आपका कंपेयरिंग नंबर वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स का कंपैरिजन करके ही नंबर को ऑर्डरिंग करते हैं। ठीक है, अगर अगर किसी भी रीज़न से आप वीडियो नहीं देख पाए थे कंपेयरिंग नंबर की, तो आप देख लेना, जो मैंने पहले दी थी आपको कंपेयरिंग नंबर का टॉपिक क्लियर कराया था उसको। अदरवाइज़ वैसे मैं साथ साथ यहाँ पे कंपेयरिंग नंबर वाला टॉपिक भी साथ साथ आपको क्लियर करा दूँगी कि हम नंबर्स में साथ साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जो वो वीडियो नहीं देख पाए थे तो कोई नहीं, मैं आपको कंपेयरिंग भी सिखाऊंगी साथ साथ और असेंडिंग ऑर्डर भी, और आप बहुत अच्छे से ईजिली सीख भी जाओगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर्स को स्मॉल टू बिग के ऑर्डर में अरेंज करना ही असेंडिंग ऑर्डर होता है। क्लियर? यहाँ पे देखो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉल, बिग, बिगर, बिगेस्ट, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे हम नंबर्स में यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले स्मॉल, देन बिग नंबर, देन बिगर नंबर, देन बिगेस्ट नंबर। ठीक है, यानी सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। ठीक है, हमें एक नंबर्स का सेट दिया होता है जिसमें से हमें नंबर्स को अरेंज करना होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, मैंने एक स्टेयर ड्रॉ की हुई है और स्टेयर्स पे नंबर स्मॉल टू बिग की तरफ किए हुए हैं। जैसे मैंने सबसे नीचे स्मॉल नंबर, देन फिर बिग नंबर, देन बिगर नंबर, देन लास्ट में हमारा बिगेस्ट नंबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर स्मॉल टू बिग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, हम यहाँ पे नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और अभी तक हमने मोस्टली टॉपिक नंबर लाइन से क्लियर करे थे। हम ये नंबर लाइन वाला एक ही मेथड रखेंगे ताकि आपके सारे टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा वो करना ना पड़े। अब आपको मैं दूसरा मेथड से सिखाऊं, तीसरे मेथड से, तो ज़्यादा पजल नहीं हो। मैं उसी मेथड से आपको, जैसे आपने आफ्टर, बिफोर, बिटवीन किए थे, उसी मेथड से यानी नंबर लाइन से ही मैं आपको नंबर्स में कंपैरिजन करना सिखा दूँगी, जिससे आप नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छे से सीख जाओगे कैसे अरेंज करना है आपको। ठीक है, फर्स्टली हमें एक नंबर सेट दिया होता है, जिसमें हमें या तो 4 नंबर्स का सेट दिया होता है या 5 नंबर्स का सेट दिया होता है, जिसमें हमें नंबर्स को मतलब अरेंज करना होता है। या तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। आज हम असेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जो कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो ये नंबर देखो, 53, 48, 62, 75। इन नंबर में पहले तो आप कॉमन देखो क्या है। कॉमन इन नंबर में ये है कि ये सभी नंबर क्या हैं, 2 डिजिट के हैं। क्या है? 2 डिजिट के हैं। अब आपको लिए मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे सामने कोई नंबर 2 डिजिट का है और कोई 3 डिजिट का है, तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न होगी नहीं। 3 डिजिट वाला नंबर क्या होगा? बिगर नंबर होगा, और जो 2 डिजिट वाला नंबर है वो क्या होगा? स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, यानी आपको देखना है, पहले तो डिजिट्स चेक करनी है। यहाँ सारी डिजिट्स क्या है? सेम है, 2 डिजिट्स हैं सभी नंबर्स में। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा होता है जो 1 डिजिट का होता है, या 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 1 डिजिट के होते हैं, तो हम उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पहले। लेकिन यहाँ पे क्या है? सभी डिजिट्स क्या है? सेम है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है। तो अब हमें क्या करना है? अभी 2 डिजिट नंबर है, यानी टेंस वंस, टेंस वंस, टेंस वंस और टेंस वंस। यही होता है हमारे काउंटिंग में। जब हम 2 डिजिट वाले नंबर राइट करते हैं तो हम टेंस वंस राइट करते हैं काउंटिंग में। तो अब हमें क्या करना है? हमें वंस की प्लेस को नहीं देखकर हमें टेंस की प्लेस को देखना है। अब देखो, यहाँ पे टेंस की प्लेस पर क्या है? 5,
यहाँ पे क्या है 4, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 7। अब आप अपनी नंबर लाइन पे आओ। नंबर लाइन में इनमें से जो भी नंबर पहले आता है, देखो 1 नहीं है, नहीं है ना किसी नंबर में टेंस प्लेस पर 1 नहीं है। 2 2 भी टेंस प्लेस पर नहीं है। 2 वंस प्लेस पर है लेकिन टेंस प्लेस पर नहीं है। हमें सिर्फ टेंस प्लेस वाला नंबर देखना है, अभी वंस प्लेस वाला नंबर नहीं देखना, ठीक है। टेंस प्लेस नंबर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 5 4 6 7, 3 भी नहीं है, 3 भी कट हो गया। अब देखो 4 5 4, यस 48। तो हमारा यानी 48 जो नंबर है वो क्या है, सबसे स्मॉल नंबर है, ठीक है। कैसा नंबर है, स्मॉल नंबर है, यानी हम 48 यहाँ पे राइट कर देंगे और 48 को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 48 हमारा राइट हो चुका है। अब हमें उसको कंपैरिजन में नहीं देखना है, जब और नंबर हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा वो नंबर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब बचे हमारे पास 53 62 एंड 75। अब देखो 5 4 तक हमारा हो चुका था, यूज़ हो चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 5 से है टेंस के प्लेस पर है। 53 फर्स्ट नंबर ही हमारा टेंस के प्लेस का है, तो हम 53 राइट कर देंगे, ठीक है। अब 53 भी कट हो गया। अब 62 75, 5 भी कट हो गया, 4 भी कट हो गया क्योंकि ये यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो 6 आता है 7 से पहले, यानी स्मॉल नंबर क्या है, 62 है, तो हमने 62 राइट कर दिया और हमारा बिगेस्ट नंबर क्या है, 75, ठीक है। आपने इसको किस ऑर्डर में अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्मॉल बिग बिगर बिगेस्ट नंबर, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, मैं आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐसे सेट किए हैं कि जो जो आपको कन्फ्यूज़न आएगी करते टाइम वो आपकी सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इन 4 एग्जाम्पल से ही। फिर आप जब कैसे भी आपके सामने 2 डिजिट के कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, उसके साथ आपका 1 डिजिट नंबर भी आ जाए, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो 40 20 30 10। उन ऊपर वाले नंबर्स में सब में एक चीज़ कॉमन थी कि 2 डिजिट के थे। इन नंबर्स में, सब नंबर्स में, इन 4 नंबर्स के सेट में 2 चीज़ें कॉमन है। क्या 2 थिंग्स कॉमन क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है सभी। ये 4 नंबर जो आपको सेट दिया गया है इसमें सभी 2 डिजिट नंबर है। और दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, इन सब के वंस प्लेस पर क्या है, 0। वंस प्लेस पर क्या है, 0। और अभी मैंने आपको बताया था कि वंस प्लेस अभी आपको नहीं देखना, अभी आपको टेंस प्लेस देखना है। पहले आपको टेंस प्लेस देखना है। टेंस प्लेस से आपको कंपैरिजन करना है, और कहाँ आपको टेंस प्लेस ना देखकर वंस प्लेस देखना है वो मैं आपको इन्हीं एग्जांपल्स में बताऊंगी, ठीक है। अभी आपका वंस प्लेस सेम है, टेंस प्लेस नहीं, ओनली वंस प्लेस। आपको पहले ही चेक क्या करना है, पर टेंस प्लेस चेक करना है, ठीक है। अब देखो 4 2 3 1, इनमें से मैंने टेंस प्लेस बोला है यहाँ पे 4 2 3 1। सबसे पहले नंबर कौन सा आता है नंबर लाइन में, 1 आता है, तो हमारा सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 10। तो हम वो क्या राइट कर देंगे, 10 राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे, 10 राइट कर देंगे, क्लियर। 10 कट हो गया, बचा 40 20 एंड 30, ठीक है। 1 हमारा यहाँ से कट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, 4 2, यस 2 है, टेंस के प्लेस पर 2 है, तो हमारा 2 20 हमारा क्या होगा, बिग नंबर होगा, ठीक है। बिगर एंड बिगेस्ट नहीं, बिग नंबर, स्मॉल के बाद बिग नंबर, ठीक है। हमारा 20 भी कट हो गया। अब हमारे पास बचा है 40 एंड 30। नेक्स्ट देखेंगे हम, 2 भी कट हो गया, 3 भी हमारे पास, ठीक है। नंबर लाइन में नेक्स्ट नंबर 3 है, हाँ 3 का हमारा टेंस प्लेस पर है, ठीक है। अब हम क्या राइट कर देंगे, 30 राइट कर देंगे, जो कि 30 ये हो गया बिगर नंबर। देन लास्ट हमारा बिगेस्ट नंबर जो बच जाता है वो हमारा बिगेस्ट नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, अब इस 4 नंबर के सेट में भी 2 थिंग्स कॉमन है। क्या कॉमन है, ये सारे ही नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर हैं। सारे नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। और दूसरी थिंग क्या है, सबकी टेंस प्लेस क्या है, सेम है। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में वंस की प्लेस सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्या है,
टेंस की प्लेस सेम है। क्या है? टेंस की प्लेस। और मैंने अभी बताया था आपको पहले कौन सी प्लेस चेक करनी है, आपको टेंस प्लेस चेक करनी है, वंस नहीं टेंस प्लेस चेक करनी है। अब यहाँ पे पहले ही टेंस प्लेस सबकी सेम है, तो हम क्या कैसे कंपैरिजन करेंगे? हम वंस की प्लेस से कंपैरिजन करेंगे। किस प्लेस से? वंस की प्लेस से कंपैरिजन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो सबका 6 सेम है, टेंस प्लेस वाला 6 सेम है ना। तो एक काम करो, आप इस 6 को ऐसे सोचो है ही नहीं, क्योंकि वो सबका ही सेम है। तो अब आप नंबर्स में कंपैरिजन करोगे तो अब आप देखो ईजिली कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचा क्या? 8 1 0 6 और 1 से पहले क्या आता है? 0। तो देखो सबसे पहले नंबर लाइन में क्या है? 0। तो हमारे पास 0 वाला नंबर भी है ना वंस की प्लेस पे, तो हम राइट कर देंगे 60। हमारा ये कट हो गया। देन 8 1 और 6। अब देखो 0 के बाद क्या आता है? 1 वाला नंबर है 61। हमने 61 राइट कर दिया, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास बचा 6 एंड 8। 6 एंड 8। अब देखो नंबर लाइन में पहले 6 आता है या 8 आता है? 2 3 4 5 6। 6 आ रहा है 8 से पहले, यानी स्मॉल नंबर कौन सा हुआ? स्मॉलर नंबर 6 एंड 8 में से 6। तो हम राइट कर देंगे 66। ठीक है, देन हमारा बिगेस्ट नंबर राइट हो जाएगा 68, जो हमारे पास बच गया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको वंस प्लेस वाला भी समझ में आ गया और टेंस प्लेस वाला भी समझ में आ गया। अगर सब वंस की प्लेस पर सेम नंबर है, वैसे भी हमें वंस प्लेस ना देखकर पहले हमें टेंस प्लेस देखनी होती है। अगर टेंस की प्लेस पर सेम नंबर है तो हम वंस की प्लेस पे जाते हैं। अगर हमारे टेंस की प्लेस पर नंबर सेम नहीं है तो हम वंस की प्लेस पर जाते, सेम नहीं है तो हम टेंस की प्लेस पर नंबर सेम नहीं है तो हमें उनमें ही कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, 98 72 94। एक्चुअली ये 94 राइट किया होगा, यस 94 एंड 73। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं 94 इसको क्लियर कर देती हूँ। 98 72 94 और 73। अब आपके 2 नंबर ऐसे हैं जो सेम आ रहे हैं, यानी सेम, जिनकी टेंस प्लेस क्या है? 9 और 9 यहाँ पे सेम टेंस प्लेस है। 7 एंड 7 क्या है? यहाँ पर सेम प्लेस है। ठीक है, अब देखो पहले नंबर लाइन में 9 आता है या 7 आता है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 से पहले ही 7 आ गया ना, तो स्मॉल नंबर क्या कौन सा होगा? 9 और 7 में से 7 नंबर वाले स्मॉल होंगे। हमारे पास अब 7 के 2 नंबर्स हैं, 73 एंड 72 एंड 73। अब देखो इनकी दोनों की टेंस प्लेस क्या है? सेम है, 72 की एंड 73 की। तो हम टेंस प्लेस ना देखकर अब क्या देखेंगे? वंस प्लेस। इसकी 2 है एंड इस नंबर की 3 है। अब देखो 2 पहले आता है या 3? 2 पहले आता है। स्मॉल नंबर क्या हुआ? 72। 72 कट हो गया। अब हमारे पास बचा 73। अब हमारे ये 7 वाले तो कट हो गए। अब बचे हमारे पास 98 एंड 94। अब देखो इन दोनों की टेंस प्लेस सेम है, 9 9 है। तो अब हमें क्या करना है? इनकी वंस प्लेस को चेक करना है। 8 एंड 4। 4 पहले आता है, 8 पहले आता है। नंबर लाइन में हम चेक करेंगे तो 4 पहले आता है। तो 94 हमारा पहले यहाँ पे राइट हो जाएगा और 98 लास्ट में, यानी बिगेस्ट नंबर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन 4 एग्जाम्पल से इस कंपेरिजन भी सीख गए होंगे और नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी ईजिली सीख गए होंगे। बस आपको नंबर्स का कंपैरिजन करना है। देन आपको नंबर्स को पहले आप डिजिट में कंपैरिजन करोगे। जब आपका डिजिट का कम और ज़्यादा का पता चल जाएगा, जहाँ पे कम डिजिट होंगी वो स्मॉल नंबर होगा, जहाँ डिजिट ज़्यादा होंगी वो बिग नंबर होगा। ठीक है, जब डिजिट सेम होगी तो आप क्या करोगे? टेंस प्लेस वाला चेक करोगे। अगर टेंस प्लेस पे नंबर सेम है तो आप वंस की प्लेस का नंबर चेक करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हाउ टू प्रिपेयर योर नोटबुक। Firstly, you will make format in 2 lines, mention date, day, and in between the format you write unit, and next line write unit name, numbers 21 to 99. Then you skip 1 line and write arrange the number in increasing order. अब देखो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही दिए हुए हैं, आपको नंबर्स का सेट दिया हुआ है
आपको इनको कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे आपको अभी बताया गया है। ठीक है, आपको पहले सबसे स्मॉल नंबर आपकी टेंस, आप देखो डिजिट चेक करो, सब में सेम है, 2 डिजिट नंबर है, तो आपको क्या करना है, टेंस प्लेस वाला नंबर चेक करना है सभी का, और फिर उसको नंबर लाइन के थ्रू आपको देखना है कौन सा नंबर पहले आता है और आप उसको अरेंज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ टुडेज मैथ्स क्लास इज फिनिश।